स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने पर लोकप्रियता के शिखर पर चढ़ने की लड़ाई शुरू कर दी है। अपनी इस लोकप्रियता के निहितार्थ सारे हथकंडे का इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं। जाहिर है, फिल्मी दुनिया के उस अनुभव का कमाल बिहार की राजनीति में भी करना चाहते हैं, जिसमें सफलता का श्रेय एक हद तक लोकप्रियता को भी जाता है। और ये सब बहुत ही प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। जानते हैं क्यों और कैसे शुरू हुआ लोकप्रियता के शिखर पर चढ़ने का यह अभियान। पहला स्टेज अगर देखें, जिसमें कहा गया बिहार बुला रहा है। चिराग पासवान का कहना है कि वो केंद्र की राजनीति में ज्यादा समय तक रहना नहीं चाहते। उनका कहना है, मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, मेरी प्राथमिकता बिहार है। उनका यह भी मानना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के एजेंडे पर काम करना जरूरी है। युवाओं की उम्मीद को बनाए रखने को बिहार फोकस होना चाहिए, उससे बिहार फोकस होगा। जिस जिला में जाता हूं, युवाओं को विशेष उम्मीद बनने लगती है। ऐसे में केंद्र की राजनीति करते रहने से बिहार कमीशन पीछे छूट जाएगा। दूसरा स्टेज, दलित नहीं हर वर्ग के नेता बनेंगे चिराग। यानी कि ये लाइन जो चिराग पासवान ने दी है, दरअसल इसके जरिए से एक अंदाज में सोशल इंजीनियरिंग करने की कवायद है। वैसी सोशल इंजीनियरिंग जैसे उत्तर प्रदेश में दलित वोटों को साधने के साथ साथ में दूसरे समुदाय के वोटों को जोड़ने का प्रयास करके मायावती सत्ता के शिखर तक पहुंची थी। जमुई से सांसद और एलजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण भारती ने कार्यकर्ताओं की इच्छा की जानकारी देते हुए इस बीच कहा कि चिराग किसी आरक्षित सीट से नहीं, बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ें, ताकि यह संदेश जाए कि वो सिर्फ एक वर्ग के नेता नहीं, बल्कि पूरे बिहार के नेतृत्व के लिए तैयार हैं। इससे पहले एलजेपी के पदाधिकारियों की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इनके चुनाव लड़ने से कार्यकर्ता उत्साहित होंगे और उसका परिणाम अच्छा होगा, वोट प्रतिशत में भी इजाफा होगा। इसी तरीके से एक और स्टेज, जिसमें देनापुर से लड़ेंगे चुनाव। ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बारे में जो पहले खबरें सामान्य सीट को लेकर के आई, वो ये कि वो दानापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये जानते हुए कि ये सीट यादव बहुल है। गत चुनाव में यहां से आरजेडी के रीतलाल यादव ने जीत दर्ज की थी। ये सीट बीजेपी से विधायक रही आशा देवी वर्ष 2020 का चुनाव हार गई थी। वैसे ये सीट बीजेपी के कोटे में है, तो चिराग रीतलाल यादव के विरुद्ध ताल ठोकेंगे? फिलहाल ये सवाल उठता नहीं है। चौथा स्टेज, शाहाबाद के किसी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों तेजी से ये बात फैलने लगी है कि वो शाहाबाद के किसी विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। ये वही शाहाबाद है जहां गत विधानसभा 2020 के चुनाव में 22 विधानसभा सीटों में से मात्र 2 बीजेपी जीती थी। जेडीयू का तो खाता भी नहीं खुला था। यह ऑफर एलजेपी रामविलास पासवान के प्रवक्ता राजेश भट्ट ने दिया। उन्होंने चिराग पासवान को शाहाबाद की किसी सीट से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का न्योता दिया। अगले स्टेज के बारे में बताया जाता है कि शेखपुरा से लड़ने का भी उनको न्योता मिला है। एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को शेखपुरा सीट से प्रत्याशी बनने का ऑफर मिल चुका है। एलजेपीआर के नेता इमाम गजाली की ओर से लगाए गए पोस्टर में चिराग को शेखपुरा सीट से चुनाव लड़ने का न्योता मिला। आपको बताएं कि अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। खुद चिराग भी कई मंचों पर केंद्रीय राजनीति को छोड़कर बिहार की राजनीति में आने और विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। अब कब आधिकारिक इसका ऐलान होता है, इस पर राजनीतिज्ञों की नजर लगी हुई है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से बिहार की राजनीति में एक नई करवट दिखाई दे रही है, और जिस नई करवट में कहते हैं कि सियासी वोट किस करवट बैठेगा, मगर उसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है चिराग पासवान के एनडीए में बिहार विधानसभा चुनाव में एडजस्टमेंट और उनकी सीटों को लेकर के। क्योंकि पिछले चुनाव को अगर देखें, 2020 के विधानसभा चुनाव को, तो बिहार में चिराग पासवान एनडीए के साथ में नहीं थे। एनडीए गठबंधन में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए सीट शेयरिंग का इस बार एक बड़ी समस्या सामने से आ रही है और एनडीए में अलग अलग तरह की ध्वनि सुनाई दे रही है।
चिराग पासवान की पार्टी के लोग कुछ अपने अलग दिशा में कहते हैं, जेडीयू के लोग कुछ और बात कहते हैं, बीजेपी की तरफ से कुछ और बात कही जाती है। हालांकि ऊपर से ये दर्शाने की कोशिश जरूर की जा रही है कि साहब एनडीए इंटैक्ट है, मजबूती के साथ में एनडीए लड़ेगा। 2025 अब की बार 225 बिहार का नारा एनडीए ने, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से दिया। अब विरोधी तो ये कह रहे हैं कि नारा तो साहब उन्होंने लोकसभा चुनाव में दिया था, अब की बार 400 पार, 370 के पार बीजेपी के लिए, मगर बीजेपी आ गई 240 पर। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को अगर देखें 2005 से लेकर के अब तक नीतीश कुमार की जो स्थिति रही है, पहली बार ऐसा होगा कि नीतीश कुमार अपनी उस मजबूत स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार की पार्टी हमेशा एक सम्मानजनक स्थिति में रही है बिहार विधानसभा में सीटों की जीतने के नजरिए से। तो ऐसी स्थिति में पहली बार ऐसा होगा जब महज 43 सीटों के साथ में बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेगी नीतीश कुमार की पार्टी। अब सीटें मिलती कितनी हैं चुनाव लड़ने के लिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है आने वाली स्थितियों और परिस्थितियों पर, क्योंकि बीजेपी ही सब कुछ डिसाइड करने वाली है। लेकिन चूंकि नीतीश के लिए रोड़ा पिछले चुनाव में 2020 में चिराग पासवान ही सबसे बड़े कांटे के शक्ल में बने थे, और इस बार भी तब एनडीए में ना रह करके सबसे बड़ा रोड़ा बने थे, इस बार एनडीए में आकर के शामिल होकर के सीट शेयरिंग को लेकर के सबसे बड़ा रोड़ा और उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली नज़र में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आखिर चिराग को ज़रूरत क्यों पड़ी, केंद्र की मोदी सरकार में अच्छे खासे मंत्री हैं, सांसद हैं, अब बिहार आकर के विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, ये बहुत स्वाभाविक है कि केंद्र की राजनीति पार्टियां और सांसद या नेता तभी कर पाते हैं जब वो अपने गृह राज्य में अपने यहाँ पर मजबूत हो वो पार्टी, यानी कि उसके पास में अगर विधायक हैं तादाद में, सांसद हैं तादाद में, तभी वो केंद्र की राजनीति कर पाएंगे। इसीलिए जो बेस है, वो बुनियाद है, वो उनका अपना गृह राज्य बिहार है। अब आने वाले दिनों में जिस किस्म की कठिनाई सीट बंटवारे को लेकर के एनडीए अभी से महसूस करती हुई दिख रही है, उन कठिनाइयों पर हालांकि बीजेपी बहुत आश्वस्त होकर के ये कहती है कि साहब सीट शेयरिंग का कोई मसला होने वाला नहीं, सारी सीट शेयरिंग के लिए अभी से तमाम तरह की कवायद और तैयारियां चल रही हैं। मगर इस बीच में इंडिया गठबंधन जो भी इस बात पर निगाह लगाए हुए है कि चिराग, नीतीश, उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी और फिर जीतन राम मांझी, इनके बीच में स्थितियां और परिस्थितियां बनती कैसी हुई दिख रही हैं। क्योंकि अगर सीट शेयरिंग पर मामला या पेच जरा भी फंसा, अभी तक दोस्तों ये भी नहीं कहा जा सकता है, ये भी नहीं कहा जा रहा है, या राजनीतिक जानकार इस बात की संभावना को लेकर के चल रहे हैं कि चुनाव की घोषणा होने से कुछ वक्त पहले तक भी कुछ भी हो सकता है, उलटफेर भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश हर दिन, हर गुजरते दिन के साथ में अपनी नई रणनीति को लेकर के जो वो लंबे समय से बनाते हुए आ रहे हैं उस पर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इस बीच में चिराग पासवान ने कुछ मौकों पर नीतीश की नई रणनीति को ध्वस्त किया है। तो फिर ऊपर से जाहिरी तौर पर एनडीए के इंटैक्ट होने के बाद जो बातें कही जा रही हैं, अंदर से उतनी ही ज्यादा खोखली दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो कि इतने दलों का समूह है बिहार विधानसभा चुनाव में, उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। एक बार फिर से सेटबैक असदुद्दीन ओवैसी हो सकते हैं इंडिया गठबंधन के लिए, अगर अलग चुनाव लड़े तब भी या फिर साथ में चुनाव लड़े तब भी। ऐसी सिचुएशन में बिहार की स्थिति और परिस्थिति को लेकर के आगे आने वाले दिनों में काफी कुछ देखने और सुनने को मिलेगा। हालांकि इस बीच में जिस तरीके से चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाने के लिए एलजेपी की तरफ से अलग अलग जगहों पर पोस्टर्स लगाए गए, खुद चिराग पासवान ने इसको जिस बात से, जिन संकेतों के साथ में इसका जवाब दिया, उससे ये लगता है कि चिराग खुद को नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट के तौर पर बीजेपी के साथ में पेश करना चाहते हैं। और यही वजह है कि चिराग पासवान को लेकर के अलग अलग तरह की खबरें, अलग अलग तरह की स्थितियां और परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही। लेकिन यह तथ्य है कि बिहार में वही होगा
जो दिल्ली चाहेगा। बिहार में वही होगा जो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने तय किया हुआ है, यानी कि मोदी और शाह बिहार की राजनीति को लेकर के, बिहार की चुनावी राजनीति को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के जो फॉर्मूला तैयार किए हुए हैं, उसी फॉर्मूले को देखना और समझना है। फिलहाल इंतजार कीजिए आगे आने वाले दिनों में किस तरह की स्थिति और परिस्थिति बनती है, और ऐसे में क्या 80 से 85 सीटों पर नीतीश कुमार तैयार होंगे, क्योंकि कम से कम 25 से 30 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को तो मिलने जा रही हैं, और अगर उसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव वाली स्थिति जैसा स्ट्राइक रेट सक्सेस का जीत का कर दिया, तो फिर ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बिहार में मोदी एक नया और शाह एक नया हथकंडे के तौर पर चिराग को आगे करके, चाहे बार्टर सिस्टम 2-2 साल 2.5 साल के लिए आगे करके मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं। क्योंकि कल किसने देखा, और मोदी और शाह तो हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाते हैं। तो फिर इंतजार कीजिए आगे की स्थितियों को समझने के लिए। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।